Homogeneous and non-homogeneous system in a matrix. First, Cramer's rule, second, matrix method and थर्ड, रैंक मेथड। तो देखते हैं। सबसे पहले तो होमोजेनियस सिस्टम क्या है वो देखते हैं। अ होमोजेनियस सिस्टम इन फिजिक्स is one where the physical properties are the same at all points and all directions. This means the system is uniform in composition and behavior. ठीक है, वो सभी जगह पे जो सेम ही है। अब आप लीनियर इक्वेशन में देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इज कंसिडर होमोजेनियस इफ ऑल कॉन्स्टेंट टर्म्स आर ज़ीरो। मीन्स के कोई भी इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या है ज़ीरो। मीन्स ये क्या बोलते हैं सी कॉन्स्टेंट्स क्या होना चाहिए यहाँ पे ज़ीरो, तो ये होमोजेनियस है, इसका मेन रूल्स। यहाँ पे 1 और 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे वो आगे देखेंगे हम। अ गैस इन अ कंटेनर, ठीक है, इफ द gas molecules are evenly distributed and have the same average kinetic energy throughout the container, it's considered as a homogeneous। मीन्स कि आपको गैस का कंटेनर देखा होगा कि गैस भरते हैं तो उसमें उसके मॉलिक्यूल सभी जगह पर एक तरीके से ही होते हैं। आगे एग्जांपल देखेंगे शुगर प्लस वाटर। शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो दोनों शुगर क्या है और वाटर हमें दिखेगा नहीं, वो दोनों इस तरह से मिक्स हो जाएंगे कि उसे जुदा करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसे क्या कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, वो सेम हो जाता है, एक दूसरे में घुल जाता है प्रॉपर। होमोजेनियस इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0, और ये भी ठीक है। इसके कांस्टेंट वैल्यू क्या आएंगे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड 0 होगा। ये सारे होमोजेनियस हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने देखा कि ये दोनों क्या है एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, इसलिए इसको फाइंड करना इजी है। अभी ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन ये दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं तो उसको क्रैक करना इजी है। अब आप देखिए कि रिमेंबर जनरल सॉल्यूशन टेक द फॉर्म, कोई फॉर्म है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन टू होमोजेनियस इक्वेशन प्लस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस मीन्स के नो हाउ टू फाइंड दिस। होमोजेनियस क्या है कि हमें पता है कि इसको किस तरह से हमको ढूंढना है, ईजिली हमें मिल जाता है, इसके लिए हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, अब आप देखिए कि शुगर और वाटर को मिक्स करने में कोई हमें दिक्कत होगी नहीं। शुगर डालो, वाटर डालो, उसको हिला दो, फिर क्या होगा होमोजेनियस मिक्सचर मिल जाएगा। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम देखते कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन और पॉइंट इन टाइम। ठीक है, वो कहीं अलग ही घूम रहे थे नॉन होमोजेनियस। इन लीनियर इक्वेशन देखे कि लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस इफ लिस्ट वन कांस्टेंट टर्म इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे ज़ीरो के अलावा होगी, ज़ीरो नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी टर्म्स होगी, उसे क्या बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम। मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, इफ टू लिक्विड विद डिफरेंट डेंसिटी आर मिक्स्ड, the density will vary throughout the mixture making it non homogeneous। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट लिक्विड है, उसको मिक्स करेंगे, उसको क्या बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम। देखिए आपको दिख रहा है ये क्या है ऑयल, ये वाटर, इन दोनों को मिक्स करेंगे होगा। इस जन्म में तो दोनों मिक्स हो गए ही नहीं, तो इसके लिए हमें को डिफरेंट मेथड ट्राई करनी पड़ेगी। पहले ऑयल को निकालना पड़ेगा, फिर वाटर को निकालना पड़ेगा। और वो आपने शुगर और वाटर में देखा वो क्या है दोनों को मिक्स करते हैं, काम तमाम। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका भी सॉल्यूशन मिलता है बट इसका मेहनत लगती है, बस डिफरेंस इतना है, वो इजीली मिल जाती है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नॉन होमोजेनियस मीन्स आप देख रहे थे कि इसके कांस्टेंट में क्या होगा यहाँ पे 1, देखिए इधर भी 8x यहाँ पे, ठीक है। इसके जो कांस्टेंट वैल्यू है राइट हैंड साइड यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़ीरो के अलावा वैल्यू होगी, इट्स कॉल्ड नॉन होमोजेनियस।
इक्वेशन में देखें कि 0 के अलावा वैल्यू मीन्स नॉन होमोजेनियस, और यहाँ पे 0 होगा, देखो ये इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस, डिफरेंटली, ठीक है। डिफरेंट मेथड टू सॉल्व मैट्रिक्स। अब होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस जो भी हो उसको फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स में डिफरेंट ट्रिक्स है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड एंड रैंक मेथड। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड देखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड क्या है, रिप्रेजेंट द सिस्टम एज अ मैट्रिक इक्वेशन, ठीक है, कि मैट्रिक्स फॉर्म में होती है। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कि लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो भी लीनियर इक्वेशन है इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर एक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स है जो वेरिएबल चेंज होता रहता है। बी इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स मीन्स 0 1 2 ऐसा कोई भी नंबर, कांस्टेंट मैट्रिक्स। सॉल्विंग द वेरिएबल्स, अब इस वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो एक्स है उसको हम ऐसे ले लेंगे क्योंकि वो वेरिएबल है। हम हमेशा वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक्स को इस तरफ ले लेंगे तो ए इनवर्स इंटू बी हो गया, ठीक है। तो ठीक है, फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इन दोनों मेथड से हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए इनवर्स ने हमें आगे की वीडियो में देखा है कैसे फाइंड करना है, कि ये भी एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। 1/a डिटरमिनेंट है, फिर यहाँ पे क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट करना है, फिर इसका एडजॉइंट करना है, फिर हमको ये वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है वो मिलेगा, तो वो फाइंड हो जाएंगे। और बी की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो दी गई है। नाउ सॉल्विंग, ए इनवर्स मिल गया और बी मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कुछ इस तरह से आंसर मिलेंगे, तो हमें एक्स वाई और जेड मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्या मिलता है, 20/10 क्या होगा, 2 होगा, तो एक्स बराबर हमको यहाँ पे 2, ऐसे वाई की वैल्यू मिलेंगी, फिर जेड की वैल्यू मिलेंगी। तो इस तरह से हमें सभी की वैल्यू मिल जाएंगी। अब क्रैमर्स रूल देखते हैं। Cramer's rule is one of the important method applied to solve system of equation. In this method, the values of variables in the system are to be calculated using determinants of a matrix. Thus, Cramer's rule is also known as a determination method. ठीक है, Cramer's rule को कौन सी मेथड भी कहा जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड। और डिटर्मिनेंट मेथड तो हम मैट्रिक्स में सॉल्व करते ही रहते हैं, तो बहुत ईजी है। क्रैमर्स रूल्स मीन्स क्या है, अब देखना आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्रैमर्स रूल्स मीन्स एक्स फाइंड करना, एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो dx/d, एक्स का डिटरमिनेंट और ऑल ओवर डिटरमिनेंट, पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और ये एक्स वाई का करना है तो वाई का डिटरमिनेंट अपन पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो कैसे करते हो देखते हैं। तो हमें फाइंड करना होगा पहले ऑल ओवर मैट्रिक्स का, फिर एक्स का और वाई का। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब ये आप देखिए एग्जाम्पल किसका है, होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस। तो ये इक्वेशन है नॉन होमोजेनियस का, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -3 4 -3, 0 के अलावा है, ठीक है, इसलिए नॉन होमोजेनियस। तो रिटन एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहले हमें पता है डिटर्मिनेंट चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, तो वो फाइंड करें। पूरे मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो -12 मिलेगा, वह फाइंड करेंगे। फिर आप dx देंगे, ठीक है, dx। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो x है ना, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -3 4 एंड -3, और फिर ऐसे कैसे वैल्यू करेंगे और फिर हम इसका फाइंड करेंगे। तो हमें x क्या मिलेगा, 36। यहाँ पे जो y कंपोनेंट है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये वाली वैल्यू। फिर यहाँ पे z कंपोनेंट है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये, ठीक है। तो dx मिल गया, dy और dz। तो dx/d -3, dy/d 2, dz/d 1, ठीक है।
तो डी ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे डिटर्मिनेंट में एक्स की जगह पे ये कांस्टेंट वैल्यू रख के फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे वाई की जगह पे ये रखेंगे और ये वैल्यू को हटा के वाई की जगह हम ये रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे जेड की जगह, और फिर पूरा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसका जो आंसर आता है वो देखेंगे। इसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल, रैंक मेथड। ये मेथड इम्पोर्टेंट है, आपको कई बार पूछी जाएंगी रैंक मेथड फाइंड करो, ठीक है। अ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इसमें क्या है, आपको माइनस ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइंडिंग अ रैंक कैसे फाइंड करते हैं, ये थियरी है पूरी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, फिर आप थियरी पढ़ेंगे तो इजीली समझेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगी तो समझ नहीं आएगी, तो फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखने से पहले हम देखते हैं कि टू प्राइमरी मेथड फाइंडिंग माइनर्स एंड फाइंडिंग इक्लोन फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए हियर्स ब्रेकडाउन ऑफ अ मेथड, ठीक है, कि रैंक बाय फाइंडिंग माइनर्स, रैंक बाय फाइंडिंग इक्लोन फॉर्म, रैंक बाय फाइंडिंग नॉर्मल फॉर्म, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। ये सारी मेथड है, रैंक फाइंड करने के लिए भी काफ़ी मेथड है, लेकिन सबसे इजी मेथड है रैंक बाय फाइंडिंग माइनस। तो वो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले रैंक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। इसकी रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, 3, ठीक है। तो आपको इतना फाइंड करना कि मैट्रिक्स का फॉर्म कौन सा है, ठीक है, रो और कॉलम्स क्या है ये फाइंड कर लेना। अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ओके। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 4, ठीक है। मीन्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ठीक है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है। हेंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज अ 3, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, 3 होगा। अब देखो यहाँ पे थियरी में देखते हैं। स्टार्ट विद लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया वही कि कौन सा मैट्रिक्स है उसका। कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस माइनस, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड किया, हमें पता है इफ नॉन जीरो माइनर इज फाउंड द रैंक एट लीस्ट द ऑर्डर ऑफ द माइनर। अगर यहाँ पे 0 नहीं मिलता तो उसका ऑर्डर रैंक क्या होगा, जो हमने पहले फाइंड किया था 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। Of all minors of particular order are 0, move the next lower order and repeat the process, ठीक है। कि अगर इसका आंसर 0 आया तो उसके नेक्स्ट लोअर माइनर, ओके, जो मैट्रिक्स है उसका एक कम कर देना है और जो आंसर होगा वो क्या होगा, रैंक उसका। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो माइनर फाउंड। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मीन्स के यहाँ पे 2 रोज है और 3 क्या है, कॉलम है। तो आप देखिए कि स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सब मैट्रिक्स लिए हैं तीनों अलग अलग। ईच ऑफ दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 0, सबका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। तो अब इसका रैंक क्या मिलेगा, लेस देन 2, क्या मिला, थर्स द रैंक इज अ 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, रो वाला है ना जो फर्स्ट, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, 2, थर्स द रैंक आर इज अ 1। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया वो आपको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो इससे पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेंगी, आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्म करेंगे क्या, तो कि ये दोनों को लेंगे, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों, फिर यहाँ पे क्या मिला, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर 2 हुआ, ठीक है, इसलिए 2 है। वरना आप सोचेंगे यहाँ पे तो 2 क्रॉस 3 है, तो 3 भी आ ही सकता है, नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस सिस्टम में नहीं चलती। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सभी जो मैट्रिक्स फॉर्म है उस जो रेक्टेंगल दी है उसको आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम मैट्रिक्स फॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइंड नहीं कर 2 क्रॉस 3,
इसे इसका आंसर डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। ठीक है, तो 0 है तो उसका क्या है, उसका लॉ ये है कि उसका जो 2 ऑर्डर है हाईएस्ट, ठीक, उससे एक कम कर दे, 2 से एक कम मीन्स 1, इसलिए इसका रैंक क्या होगा 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।